आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सरकार ने हमें भारत का नागरिक नहीं, हमें हिंदू और मुसलमान में बांट दिया है। हम जनता मेरे ख्याल से नहीं रहे, हम तो हैं हिंदू और मुसलमान। और भारतीय जनता पार्टी को, इस देश की सरकार को यह बात समझ आ गई है, कोई कितना भी संकट में क्यों ना रहे, उसके सामने सिर्फ हिंदू और मुसलमान का जो मुद्दा है, या कहीं हिंसा हो रही है, या कहीं झगड़े हो रहे हैं, या कोई विवाद हो गया है, उसमें एक ट्विस्ट लाया जाए, उसमें नाम दिया जाए ये मुसलमानों ने ऐसा किया, उसमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग दिया जाए, तो देश की जनता जो है वो जनता नहीं रह जाती, देश की जनता हिंदू और मुसलमान बन जाती है। और जब देश की जनता हिंदू और मुसलमान बन जाती है तो उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं रहती, उसे यह भी परवाह नहीं रहती कि हमारे घर में लोग भूखे हैं, उसे यह भी परवाह नहीं रहती कि हम बेरोजगार हैं, उसे यह भी परवाह नहीं रहती कि इस देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है, और उसे यह भी परवाह नहीं रहती कि कोरोना जैसी खतरनाक और भयावह भयंकर मौत का तांडव करने वाली महामारी इस वक्त चल रही है। लोगों का ध्यान उस समय उससे हट जाता है और लोगों का ध्यान कहां पहुंच जाता है? हिंदू और मुसलमान के मुद्दों पर बहस करने के लिए। दोस्तों, आजकल आपको क्या खबरें दिखाई जा रही है पश्चिम बंगाल की, कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो गई। ये जो धरने में बैठे, इस बात के लिए धरने पे नहीं बैठे थे कि आपका अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा है, या आपकी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं बहुत महंगी होते जा रही है, आपका जीना दूभर हो गया, इसके लिए ये लोग धरने पे नहीं बैठे थे। धरने पे इसलिए बैठे थे कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। और एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, हिंसा वो पश्चिम बंगाल में हो, या देश के किसी भी कोने में हो, या विश्व के किसी भी कोने में हो, वो क्षमा करने लायक नहीं है। उसकी जितनी निंदा हो, उसकी निंदा होनी चाहिए। और जो लोग ऐसे अपराधों में शामिल होते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जिस हिंसा को भयावह बताकर हमारा ध्यान जो सबसे बड़ी अभी समस्या चल रही है वहां से हटाने का एक प्रयास किया जाता है, झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, तो दोस्तों आप बताइए ये शर्मनाक है या नहीं है? मैं ये बात इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, जो राजनीतिक हत्याएं हुई है, जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो भी हिंसा हुई है उसमें वामपंथी पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, और यहां तक कि जो सत्तारूढ़ दल है टीएमसी के भी कुछ कार्यकर्ताओं की मौत हुई है या उनकी हत्या हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं। यह बात जरूर निंदाजनक है, लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बता रही है कि उसमें वामपंथी कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग मरे हैं, यही बात बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात और सबसे शर्मनाक बात यह है दोस्तों, ये कुछ लोगों की फोटो जो बता रहे हैं शेयर करके कि इनकी हत्या हो गई या यह नहीं रहे दुनिया में। दोस्तों, जब बात आगे बढ़ी तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी। जिनकी तस्वीर दिखाई जा रही थी वो तस्वीर वाला व्यक्ति जिंदा है, और वो खुद कहता है ट्वीट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, भाई मैं जिंदा हूं। महिला के बारे में बताया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और इनका बलात्कार हो गया, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो सामने आती, वो कहती कि भाई मेरा कोई बलात्कार नहीं हुआ। जब ये झूठी खबरें फैलाई जा रही है, मैं मानता हूं कि हिंसा हुई होगी या हुई है, लेकिन उस हिंसा को राजनीतिक रंग देकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी वहां फिर से सत्ता में आई है, ये बात भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही है। ये बात देश के गृह मंत्री को भी हजम नहीं हो रही है। आखिर उन्होंने दावे किए थे कि भारतीय जनता पार्टी 200 के पार जाएगी, और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब बंगाल में रैलियां कर रहे थे, जब भीड़ देख रहे थे चारों तरफ, वो कह रहे थे कि इतने लोग देखकर मैं तो खुश हूं, और 2 मई आई तो दीदी गई। इस प्रकार के जब दावे कर रहे थे और वहां पर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, तो निश्चित रूप से उन्हें तकलीफ होगी दोस्तों।
और जब उन्हें तकलीफ होगी तो ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है और ये चाहते हैं कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं तस्वीरों के जरिए सवालों के घेरे में है। संबित पात्रा, गौर से देखिए, ये मेरे सहयोगी हैं सुब्रतो, और उनकी तस्वीर को लेकर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर चिपकाकर बाकायदा ये लिख दिया कि आपके कार्यकर्ता मारे गए हैं टीएमसी के गुंडों की ओर से, जो हमला किया गया है। अब्रो बनर्जी, मेरे सहयोगी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और इसी वजह से पश्चिम बंगाल की सरकार आरोप लगा रही है कि दरअसल फेक न्यूज का सहारा ले रही है बीजेपी। बनर्जी खुद मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ये फेक वीडियो, फेक तस्वीर किस तरह से वायरल हुई है आपकी, इसके बारे में बताइए आप। ये एन केन प्रकरण जब देश के अंदर में कोरोना महामारी अपना भयानक रूप ले रही थी, भीषण रूप ले रही थी, उस वक्त में देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार देश में विधानसभा चुनाव कराने में व्यस्त थी। अब जब सत्ता उनके हाथ में नहीं आई तो सत्ता को कैसे अपने हाथ में लिया जाए, उसके लिए षड्यंत्र हो रहा है। और देश में जो हाहाकार मचा है, जो त्राही त्राही हो रही है, लोग अपने जीवन बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए सरकार आंखें बंद करना चाहती है और आपकी भी आंखें बंद करना चाहती है। और आपकी आंखें बंद करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात कर दो, बस हिंदू मुसलमान का नाम आया तो देश में सारी समस्या खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए कि देश के अंदर में इस समय क्या चल रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है और देश किस दिशा में आने वाले समय में जाएगा। आप आंखें खोलिए, अभी भी वक्त है। हिंदू और मुसलमान का जो चोला आपने ओढ़ रखा है उसे उतार दीजिए और इंसान बन जाइए। कोई धर्म खतरे में नहीं है, कोई मजहब खतरे में नहीं है। खतरे में यदि कोई है तो मानवता खतरे में है। इसे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो कुछ सोचिए और कुछ करिए।